50 साल पहले मर्सिडीज़ के अंदर आते थे, ये वो वाले शीशे हैं इसके, ये इसकी बिल्ड क्वालिटी है। अब हम इंडिया पे और इसकी आल्टो पे कंपेयर करते हैं। ये आती है 658 सीसी, जिसको हम यहाँ पे 650 सीसी कहते हैं, लेकिन जो इंडिया की मारुति है, मारुति सुजुकी, वो 800 सीसी में आती है। इसका वज़न 650 kg है, उसका 850 kg है। ठीक है, इसके अंदर बिल्कुल सिंपल टायर आते हैं, सिंपल रिम्स आते हैं, उसके अंदर अलॉय रिम्स वो आपको दे रहे हैं। इसके नीचे यहाँ पे कोई फॉग लैंप नहीं है, जापानी टेक्नोलॉजी में, और सुजुकी मारुति में यहाँ पे आपको फॉग लैंप्स भी आते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम आए एशिया के सबसे बड़ी मार्केट लाहौर समनाबाद में, और यहाँ पे जैसे आज दिन ब दिन गाड़ियों के बढ़ते रेट्स हैं पाकिस्तान में, उस हिसाब से हम इन रिव्यू लेते हैं कुछ नाजरीन के कि ये क्या करने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, ये कौन सी गाड़ी है आपकी? होंडा। सर कितने में चल रही है ये तकरीबन मुझे 70 में मुझे पड़ी है। लेकिन ये आप बता रहे हैं कि ये जो होंडा सिविक है ये इनको 70 लाख में पड़ रही है, और जैसे बढ़ते रेट देखें तो इस हिसाब से ये बहुत ज़्यादा इसकी प्राइस है। इधर है, अब आपके ना एक ये छोटी गाड़ी खड़ी है, इसका थोड़ा रिव्यू करते हैं। ऑनर साथ खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, ये कौन सी गाड़ी है आपकी? ऑल्टो। सर, ये कितने की परचेज़ किया आपने? सर, ये मैंने कोई 22-23 के सराउंड। 22-23 लाख की। कैमरा में जैसे दिखा सकता है, ये गाड़ी है, ठीक है। और अब मैं इसके छोटी छोटी आपको चीज़ें दिखाता हूँ। सबसे पहले हम इसकी गाड़ी की बॉडी शेप पे आ जाते हैं। सबसे पहले तो इसकी हम आते हैं लाइट्स पे। लाइट्स के अंदर इसके बिल्कुल सिंपल पार्किंग एलईडीज़ हैं, सिंपल हेलोजन नहीं है इसमें, सिंपल इसमें बल्ब हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें फॉग रिफ्लेक्टर बिल्कुल नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये विंडशील्ड की क्वालिटी आप देख सकते हैं, बिल्कुल फजूल। वाइपर देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये रिट्रैक्टेबल साइड मिरर नहीं है, इनको आपने अपने हाथों के साथ ही ये देखें, ये रिट्रैक्टेबल नहीं है, बस इससे ज़्यादा ये आगे भी नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद अंदर आ जाएं, आपको अंदर से दिखाते हैं। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, आज से जो 50 साल पहले मर्सिडीज़ के अंदर आते थे, ये वो वाले शीशे हैं इसके, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर एसी है, एसी की क्वालिटी भी कंपैरेटिवली ठीक है, लेकिन वैसे नहीं है जैसे मतलब एक गाड़ी की होनी चाहिए। अब इसमें डुअल एयर बैग दिया हुआ है, 1 फॉर द ड्राइवर एंड 1 फॉर द पैसेंजर। अच्छा, तो एयर बैग्स की बात हो गई। अब इसमें आप देख सकते हैं कि इसके अंदर सिंपल जो स्टॉक आती है FM रेडियो वाली, इसमें ब्लूटूथ भी नहीं होता, ठीक है ना। इसके अंदर कोई रियर कैमरा लगा हुआ है गाड़ी के अंदर, और बाकी आप देख सकते हैं क्लाइमेट कंट्रोल इसके अंदर नहीं है। सिंपल जिस तरह आज से 10-20 साल पहले गाड़ियों में आते थे, वैसे ये एक छोटा सा इसमें ग्लव बॉक्स है, ठीक है। इसकी भी बिल्कुल क्वालिटी कोई नहीं है। हाँ, लेग स्पेस इसकी कंपैरेटिवली ना दूसरी छोटी गाड़ियों से अच्छी है, ठीक है। उसके बाद इसमें 5 गियर आ जाते हैं। उसके बाद छत भी इसका भाई कंपैरेटिवली ठीक है। उसके बाद ये इसकी क्वालिटी बिल्कुल बेकार है, ठीक है। और ये देखें, अलमारूफ मेहरान वाला इसके अंदर लगा हुआ है, 350 रुपये वाला शीशा, ठीक है। और बाद में एयर बैग्स की कर रहा था, एयर बैग्स इसके खुलते नहीं हैं, वो आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं। इसके ना जब एक्सीडेंट हो जाता है उसके बाद लगते हैं, तो ये तो हमारी सेफ्टी के लिए होते हैं। और एक और आपको मैं छोटी सी बात बताता चलूँ कि जब तक आपकी सीट बेल्ट ना लगी हो, आपका एयर बैग ओपन नहीं होता। उसके बाद आपकी मैं थोड़ी सी इसको बिल्ड क्वालिटी की बताता हूँ। बात करेंगे तो आराम से इसका दरवाज़ा नहीं आप बंद कर सकते। ये देखें इसमें ये खुला रहेगा, ठीक है। ये देखें, मैं जिस तरह आम किसी अच्छी गाड़ी को करते हैं, ये नहीं बंद होगा, ठीक है। इसको आपको थोड़ा ज़ोर से बंद करना पड़ेगा, ठीक है। 5 पीपल के लिए है गाड़ी, लेकिन ये चीज़ आप देखें। ये तो हम आगे अंदर, ठीक है। लेग स्पेस इसकी बहुत अच्छी है। और अब मैं कैमरा मैन अगर हमें दिखा सके तो इसके अंदर इसका कोई हेड रेस्ट नहीं है, मतलब अगर किसी ने लॉन्ग ड्राइव के लिए जाना है तो ये कोई नहीं। हाँ, बाकी इसकी कंपैरेटिवली अच्छी है। उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ, बाकी गाड़ियों के आते हैं अलॉय रिम्स आते हैं, अलॉय व्हील्स आते हैं। इसके अंदर स्टॉक जनाब बिल्कुल सिंपल, कोई रेयर और फ्रंट दोनों टायर सिंपल से हैं, ठीक है। कोई इतनी अच्छी क्वालिटी भी नहीं है, यूरो के जो सबसे यूरो क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। उसके बाद इसके रिम सिंपल हैं बिल्कुल। अगर पीछे से ले आएँ तो इसकी आप ये लाइट रिफ्लेक्शन देख सकते हैं, बिल्कुल स्टॉक सी, आम सी। और ये जो आज से कोई 20 साल पहले इसमें आता था, ये इसकी बूट। और इसकी बूट स्पेस की बात की जाए तो 125 लीटर की इसकी बूट स्पेस है, ठीक है। इसी के नीचे इसकी स्टेपनी होती है, और इसके नीचे इसका ऑयल टैंक है जो 27 लीटर्स का है, ठीक है। इसके कैमरामैन इंजन के ऊपर आ जाएं, ये ओपन हो गया, ठीक है। उसके बाद ये हमने इसको शॉक्स नहीं है जिसकी वजह से, और ये बिल्ड क्वालिटी आपकी कैमरामैन आपको दिखा सकता है, ठीक है। इसको यहाँ से मुक्का मारें तो ये यहाँ से ऊपर निकल जाएगी।
ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और उसमें ये इसका ECU लगा हुआ है, ठीक है। और इसमें टेक्नोलॉजी आती है 658cc ODCI टेक्नोलॉजी है इसके अंदर, जो ऑलमोस्ट आपको 39 हॉर्स पावर देती है 6500 पे, ठीक है। और ये चीज़ इसके अंदर मतलब बाकी सब इसका ओके है। आम इसके इंजन है, एवरेज इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये चीज़ इसकी है। और अब अगर बात आ जाए कि इसको हम कंपेयर करें इंडियन मेहरान से, अपना इंडियन मेहरान से ही कर लेते हैं, अल्टो को भी छोड़े, मारुति सुजुकी जिसको कहा जाता है। अब ये देखें, ये सही से बंद भी नहीं हुआ, ठीक है। ये इसकी बिल्ड क्वालिटी है। अब हम इंडिया पे और इसकी अल्टो पे कंपेयर करते हैं। ये आती है 658cc, जिसको हम यहाँ पे 650cc कहते हैं। लेकिन जो इंडिया की मारुति है, मारुति सुजुकी, वो 800cc में आती है। इसका वज़न 650 kg है, उसका 850 kg है, ठीक है। इसके अंदर बिल्कुल सिंपल टायर आते हैं, सिंपल रिम्स आते हैं, उसके अंदर अलॉय रिम्स वो आपको दे रहे हैं। इसके नीचे यहाँ पे कोई फॉग लैंप नहीं है। जापानी टेक्नोलॉजी में और सुजुकी मारुति में यहाँ पे आपको फॉग लैंप्स भी आते हैं, ठीक है। उसमें हेलोजन आएंगे, इसमें बिल्कुल सिंपल है। एक वो पीछे खड़ी हुई है, लेकिन उसकी और इसकी लाइट्स में फ़र्क है, ठीक है। और बात रही कि यार पाकिस्तान में इसकी प्राइस अभी चल रही है नई की तकरीबन 25.5 लाख रुपया, और यही चीज़ आपको इंडिया में 3.2 लाख से स्टार्ट हो जाती है, मतलब 3,20,000 रुपये से वो स्टार्ट होती है। और उसकी टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट जो आपको 4 लाख रुपये का मिल जाता है। और अगर बात की जाए जी वहाँ पे टैक्सेस कम, अच्छा चलो टैक्सेस वहाँ कम है, 4 लाख की वहाँ पे हो गई, वो 2.5 रुपया बनता है, तो 10 लाख रुपये की होनी चाहिए यहाँ पे। लेकिन ये हमें 24 लाख 25 लाख रुपये की क्यों लग रही है? ये इसलिए हमें लग रही है। अब ये देखें ना, अब मैं भाई से पूछता हूँ कि इनको मतलब ये ड्राइव करके कैसा फ़ील होता है, इसका कंफर्ट लेवल कैसा है। ये हम से भाई आप काफ़ी अरसे से यूज़ कर रहे हैं, तो बताएं कि लॉन्ग ड्राइव के लिए आप इसको यूज़ करते हैं, पीछे वाला को तो हेडरेस्ट भी नहीं है, तो बताएं कि वो फिर बेचारे कैसे आपके साथ सेक्रीफाइस करते हैं, कैसे आपके साथ लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते हैं। बस इसको ज़्यादातर तो इतना यूज़ करते नहीं है इसको, यानी समझ लें मोटरवे पे तो बहुत ही कम जाती है, क्योंकि ये गाड़ी भी ना पीछे से काफ़ी इतनी अनकम्फर्टेबल नहीं है। उसके बाद इसकी जो सी ड्राइव और इसकी माइलेज है ना, वो अगर शहर के अंदर ही चलाए ना वो अच्छी दे देती है, लाइक 20 या 18 कुछ दे देती है ये। अगर हम इसको लंबे रूट पे लेकर जाएं तो फिर ये ऑब्वियसली हर गाड़ी फिर अपने स्पीड इसके हिसाब से फिर पेट्रोल ज़्यादा पीती है। अगर इसको बात करें लंबे रूट कंफर्टेबल के लिए, तो ये इतनी कंफर्टेबल कार नहीं है। ये देखें, जैसे भाई बता रहे हैं कि ये बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। यही अगर आप जापानी गाड़ी या मारुति सुजुकी इंडिया की आप लेके चलाएं तो वो बहुत ज़बरदस्त आपको कंफर्ट देती है। इसके अंदर सीट्स भी बिल्कुल सिंपल सी दी हुई हैं, कोई लेदर स्टिचिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो इसकी प्राइस भी उस हिसाब से पाकिस्तान के हिसाब से भी 9 से 10 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए जैसे होता था। लेकिन अब ये बात बढ़ती कीमतों की जाए तो 464% तो टैक्स लग रहा है आजकल, ठीक है। मतलब अगर इस गाड़ी की प्राइस 27 लाख रुपया, तो इसकी रियल प्राइस तो वही 4-4.5 लाख रुपये है, तब ये जाके हमें 27 लाख की यहाँ पे पड़ती है। तो खुदारा गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे कम से कम टैक्सेस तो कम किए जाएँ, ताकि ये तो गाड़ियाँ आप देखें, ये गाड़ियों में गाड़ी भी नहीं है, हम यूज़ के लिए लेते हैं कि यार चलो हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, कि चलो ये अच्छी दे रही है। लोग तो अब ये भी सेल कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं। ये 2 बाइक्स खड़े हैं, ये भी 60-60 हज़ार रुपये के होते थे। होंडा वो जो होंडा 70 उस साइड पे खड़ी है वो तकरीबन 1,25,000 की हो गई है। ये साथ होंडा प्राइडर खड़ा है जो 70-72 हज़ार का होता था, 1.5 लाख पे ये पहुंच गया। वो जो पीछे भाई 125 पे जा रहे हैं वो तकरीबन 2-2.25 लाख का वो हो चुका है। ये चीज़ है कि पाकिस्तान के अंदर टैक्सेस इंक्रीज़ होने की वजह से ना यहाँ पे बहुत काम ख़राब हो चुका है। और अब आपने हमें कमेंट्स में बताना है कि हम कौन सी इंडियन गाड़ी का कंपैरिजन पाकिस्तानी गाड़ी के साथ करें, क्योंकि इंडिया के अंदर टाटा वगैरह उनको छोड़ के आप होंडा पे बताएं, टोयोटा पे बताएं। आप होंडा पे आप देख लें MRV HRV वहाँ चल रही हैं, BRV इधर अलमरूफ चल रही है, लेकिन कुछ भी नहीं है। तो आप काइंडली हमें बताइए कमेंट सेक्शन में कि हम कौन सी गाड़ी का कंपेरिजन लेके आएँ, पाकिस्तानी और इंडिया की गाड़ी का। शुक्रिया।